गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे जिनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया बाजार दर्शन। हमने कल हमारी पिछली क्लास में देखा कि कैसे मन की उन अवस्थाओं का चित्रण जिनेंद्र जी के द्वारा किया गया है जब व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर बाजार का जादू असर डालता है, प्रभाव डालता है या व्यक्ति को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर देता है। हमने बात की जेब भरी और मन खाली, तब बाजार का जादू चल सकता है। जेब खाली और मन खाली, तब भी बाजार का जादू चल सकता है। अतः लेखक का ऐसा मानना है कि इस जादू की जकड़ से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जिस तरह गर्मी में बाहर निकलना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, उससे लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, लू की गर्मी कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार बाजार जब जाओ तो मन खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन खाली रहेगा तो बाजार का जादू असर करेगा। लेकिन अगर मन भरा हुआ है, मन स्थिर है, मन में निर्धारित किया है आपने कि मुझे सिर्फ ये वस्तु चाहिए, तो बाजार का जादू आपको घाव बिल्कुल नहीं दे सकता। और तब तुम जो बाजार से कुछ भी चीज़ खरीद कर लाओगे तो तुमसे बाजार कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम क्या करोगे? कुछ न कुछ लाभ उस बाजार को दोगे। और बाजार की असली कृतार्थता किस में मानी है? कि बाजार आवश्यकता के समय आपके काम आए। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी। चीन लेना यानी पहचान लेना कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मन को बिल्कुल बंद रखना चाहिए, क्योंकि जो बंद हो जाएगा वो तो शून्य हो जाएगा। और कहा गया है कि शून्य होने का अधिकार केवल किसको है? परमात्मा को। क्योंकि मनुष्य को अगर मन दिया है तो वो व्यर्थ तो नहीं दिया, उसमें इच्छाओं का जन्म होना स्वाभाविक बात है। और संसार का मनुष्य पूर्ण नहीं है, इसलिए उसका मन खाली नहीं हो सकता या पूरी तरह बंद नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य होने का अधिकार सनातन भाव से जिससे संपूर्ण माना जाता है केवल उस परमात्मा को है। बाकी संसार में सब चीज़ों को क्या माना जाता है? अपूर्ण माना जाता है। संसार में कुछ लोग क्या कहते हैं? इच्छा निरोधस तप, यानी इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोक लेना ही तप कहलाता है। परंतु वास्तव में इच्छाओं को रोक लेना तप नहीं होता, क्योंकि तप की राह बड़ी कठिन होती है, रेगिस्तान को जाती है। दूसरी बात को स्पष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो बंद रहना चाहिए, क्योंकि जो बंद हो जाएगा वह बिल्कुल शून्य हो जाएगा। और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इसलिए मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, अर्थात सब इच्छाओं को रोक लोगे, कोई ये कहता है तो ये बात सरासर झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ है तो वो तब क्या माना जाएगा? झूठ माना जाएगा। वो तब झूठ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तब इतना आसान नहीं होता, तब की राह रेगिस्तान को जाती होगी, क्योंकि तब करने से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए ये निश्चित नहीं है। मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है। ठाठ देकर यानी सब सुविधाएं प्रदान करके मन को बंद रख लेना बिल्कुल मन की जड़ता की स्थिति मानी जाती है, शून्य की स्थिति मानी जाती है, यह स्थिर स्थिति मानी जाती है। दूसरी बात, मतलब ज़बरदस्ती रोक लगाकर आप मन को बंद करते हो तो वो भी जड़ता मानी जाती है, क्योंकि लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है, लोभ कहाँ पर पैदा होता है? मन में। और मन में जब लोभ पैदा होता है तो वहाँ नकार का भाव नहीं आ सकता, अर्थात नकारात्मकता नहीं आ सकती, क्योंकि यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्थिति कह रहा है कि मन में अगर नकार आ गया तो क्या होगा? मन इच्छा निरोधस तप का पालन करने लगेगा, परंतु मन में लोभ का भाव होता है, अतः मन को नकार नहीं किया जा सकता या मन को नकारा नहीं जा सकता।
जब मन को नकार नहीं सकते तो मन में उत्पन्न होने वाले लोभ की जीत हो गई और मनुष्य की क्या हो गई, हार हो गई। कोई ये कहता है कि आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। अरे भाई, आँख फूट जाती है, मान लो जिसको आँखें नहीं होती तो क्या वो सपने नहीं देखता? बंद आँखों से भी सपने देखे जा सकते हैं। इसका मतलब मन में नकार तो नहीं है। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या हमारा चैन भंग नहीं करते हैं? करते हैं। इसलिए मन को बंद कर डालने की कोशिश बिल्कुल अच्छी लेखक के द्वारा नहीं मानी गई है। और कोई ज़बरदस्ती मन को बंद करता है तो उसे क्या माना जाता है? अकारथ। अकारथ यानी बेकार, बिना किसी कारण के। और इससे क्या माना जाता है? हठ योग। हठ योग यानी जिद करके ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ पर नियंत्रण पाने की कोशिश करो तो इसे हठ वाला योग मानता है। लेकिन यहाँ पर वास्तव में योग नहीं होता, हट ही हट होती है, यानी जिद ही जिद होती है। योग कहीं पर दिखाई नहीं देता कि आप ज़बरदस्ती मन को क्या करते हो, कमज़ोर कर देते हो, कृश कर देते हो, उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण कर देते हो। इसलिए लेखक कहता है कि इससे मन कृश भले ही हो जाए, कृश यानी कमज़ोर, भले हो जाए, और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो है परंतु आप प्रकट नहीं कर पा रहे हो। जैसे एक विद्वान है, वो अपने ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाता तो धीरे धीरे वो ज्ञान क्या हो जाता है? अशक्त और कमज़ोर हो जाता है। उसी प्रकार से मन भी ऐसे ही अशक्त और कमज़ोर हो जाता है, परंतु वो इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वो व्यापक की जगह क्या हो जाएगा? संकीर्ण हो जाएगा। और विराट की जगह क्या हो जाएगा? शुद्र हो जाएगा। विराट यानी बड़ा, शुद्र यानी छोटा, व्यापक यानी फैला हुआ, संकीर्ण यानी सिकुड़ा हुआ, सिमटा हुआ। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो हम परमात्मा से अभिन्न महाशून्य ही न हो जाते। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम में ही पूर्णता होती तो हम भी परमात्मा के समान बनकर के क्या हो जाते? महाशून्य बन जाते। और हम में पूर्णता नहीं है, इसलिए हम क्या हैं? हम अपूर्ण हैं, और इसी से हम हैं, अर्थात मनुष्य हैं, या हम परमात्मा नहीं बन सके। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। और जो सच्चा ज्ञान रखता है उसे पता रहता है कि मन अपूर्ण है, और उस अपूर्णता के बोध को वो गहरा कर लेता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ ही होता है कि जो व्यक्ति अपूर्णता को स्वीकार कर लेता है तभी वो सच्चा कर्म कर पाता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है कि जो बलात् मन को रोकने को ना कहे। बलात् यानी जबरदस्ती, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय है। अप्रयोजनीय यानी बिना कारण, कि हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मन अगर मिला है तो निश्चित रूप से कोई कारण है। हाँ, बस इतना जरूर होना चाहिए कि मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह किसका अंग माना गया है? अखिल का। अखिल यानी परमात्मा का, ईश्वर का। कि मन किसका हिस्सा है? परमात्मा का। मन किसका अंग है? परमात्मा का। खुद कुल नहीं है। कुल यानी संपूर्ण, समस्त। ये खुद कुल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, किस्सा गोई शैली में एक भगत जी की कहानी के माध्यम से इस स्थिति को प्रकट किया गया है कि मन पर नियंत्रण किया जा सकता है, इच्छाओं को मारा नहीं जा सकता। आप आवश्यकता की बात सोच करके जाओ तो मन नियंत्रित कहलाएगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती आवश्यकता उस चीज़ पर भी मन को रोकते हो तो वो हट वाला योग कहलाएगा। उनकी कहानी प्रकट करते हुए लेखक कहते हैं कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग क्या कहते हैं? भगत जी कहते हैं। वो चूर्ण बेचते हैं। ये काम करते हुए उन्हें जाने कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। इसका मतलब क्या है? संतुष्टि का भाव उनके मन में है, इसलिए वो 6 आने कमाते हैं, और उससे ज़्यादा होता है तो बाकी को मुफ्त में बेच करके चले जाते हैं। चूर्ण उनका आसपास सरनाम है। सरनाम यानी प्रसिद्ध है, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। क्यों? क्योंकि उनके चूर्ण का स्वाद क्या करता है? उनको लोकप्रियता प्रदान करता है, और वो उसी वजह से कभी बीमार नहीं होते। अगर वो कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर
10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक में देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। थोक यानी इकट्ठा, पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, मतलब पैसा लेकर के वो किसी का ऑर्डर पहले से नहीं लेते। बंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, और चूरन से ज़्यादा उत्सुकता किस बात की है, देखिए वो बता रहा है कि चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति, अंडरलाइन कर लेना, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देह देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन पालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। तो ये क्या था, भगत जी का मन पर नियंत्रण था। दूसरी बात क्या थी, भगत जी का संतुष्टि का भाव था, जिसके कारण वो जितना मिलता था, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, उसी में वो अपने आप को सीमित रखते थे और उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश नहीं करते थे। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि उनमें किसका भाव था, संतुष्टि का भाव था। उनके मन पर क्या था, नियंत्रण था। वो हमेशा बाजार में जाते थे तो क्या सोच कर जाते थे कि उन्हें जो चूरन के लिए आवश्यक सामग्री है वो लेनी है, उसके अतिरिक्त उनके लिए चौक बाजार सब फैला का फैला रह जाता था। बाजार का जादू उन पर कोई असर नहीं कर पाता था। अब लेखक कहता है, देखिए कि कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला कौन, लेखक, मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। वो अपनी बात का खंडन कर रहा है कि कोई लोग ये समझे कि मैं भगत जी हूँ, मैं चूरन बेचने वाला हूँ, तो वो इस बात का प्रतिकार कर रहा है, मना कर रहा है। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो भगत जी के बराबर नहीं हो सकता, उनके समान मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसमें संतुष्टि का भाव नहीं है। अतः वो ऐसी बात कह रहा है कि आप मुझे भगत जी या चूरन बेचने वाला मत समझ लीजिएगा। ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से, मतलब इस लेख को पढ़ने वाले सम्मानित पाठकों से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भगत जी की जो व्यक्तित्व के गुण थे, जो संतुष्टि का भाव था, जो आवश्यकता की सामग्री को खरीदने का जो भाव था, या जो आवश्यकता की पूर्ति हेतु कमाई करने का जो भाव था, वो उनको क्या कर रहा था, उन सभी मान्य पाठकों से श्रेष्ठ बता रहा था। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षय ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, भाई पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और इसी आधार पर हम उसे नाचीज कह सकते हैं, तुच्छ कह सकते हैं, हमसे छोटा कह सकते हैं। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर के भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है, अंडरलाइन करना, उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उसे अपदार्थ क्यों कहा? क्योंकि उसका मन नियंत्रित है, उसकी आवश्यकताएं सीमित है, उसका आर्थिक पक्ष निर्धारित है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, इसलिए उसके ऊपर बाजार का कोई जादू असर नहीं करता। और जिस पर कोई चीज़ असर नहीं करती उसे क्या कहा जाता है? अपदार्थ कहा जाता है, जो शायद हम में से किसी को प्राप्त नहीं है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर के भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वो निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है कि पैसा सोचता ना कि मैं इस दुनिया में सब कुछ काम कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पैसा बिल्कुल असर नहीं कर सकता। वही बात यहाँ पर बताइए कि भगत जी पर उस बाजार का जादू या पैसे का जादू कोई असर नहीं कर पाता और वो पैसे को अपने गर्व में बिलकता ही छोड़ देते हैं।
ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? लेखक आपसे प्रश्न पूछना चाहता है कि आप लोग ऐसे तो पैसे को सबसे ज़्यादा महत्ता देते हो, आप सबके ऊपर पैसे की व्यंग्य शक्ति प्रभावशाली है, परंतु भगत जी पर क्यों नहीं है? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर लज्जहीन हो जाती होगी? कुंठित रहकर यानी हीन भावना से ग्रसित होकर के लज्जा से युक्त हो जाती होगी कि मैं दुनिया में सब काम मेरे बिना रुके हुए हैं, परंतु इस व्यक्ति के ऊपर मेरा कोई असर नहीं होता। यही बात भगत जी के व्यक्तित्व की यहाँ पर बताई गई है। धन्यवाद।